क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर चीज़ संभाल के रखता है, लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ब्रोकन कप्स एंड इवन एम्प्टी बॉक्सेस? और पूछने पे कहते हैं कि कभी काम आ जाएंगे, लेकिन वो कभी काम नहीं आता और इस तरह ये सामान बढ़ता ही जाता है। अब ये कोई गंदगी नहीं है, बल्कि इट्स समथिंग डीपर देन दिस, नेम्ड एज होर्डिंग डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंसान अपने घर पे ऐसी चीजें जमा कर लेता है जिनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं होती, और स्लोली स्लोली ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इंसान के चलने के लिए जगह भी नहीं बचती। और जब हम उन्हें ये चीज़ें डिस्कार्ड करने के लिए कहते हैं, देन इट क्रिएट्स एन इंटेंस डिस्ट्रेस अमंग सच पेशेंट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई डज इट हैपन सो? It is thought to result from a combination of factors like genetics, personality traits, या फिर अक्सर ये मसला किसी ट्रॉमा या किसी लॉस के बाद स्टार्ट होता है, जैसे किसी अपने के गुजर जाने के बाद, या जिंदगी में किसी बड़ी तब्दीली आने पर। शायद वो किसी ऐसी चीज को रोके नहीं रख सके जो उन्हें चाहिए थी। और इट कैन आल्सो बी लिंक्ड विद ओसीडी, एंजाइटी और डिप्रेशन। पर अगर बीमारियां हैं तो उनकी शफा भी मुमकिन है, सो इट कैन बी ट्रीटेड। But with correct steps like family sessions, support groups are the most important one, cognitive behavioral therapy. अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती है, क्योंकि अगर आपके सोचने का तरीका ही नेगेटिव होगा तो आपका मूड डाउन रहेगा, और अगर आपका मूड डाउन रहेगा तो आपके सारे एक्शंस अनहेल्पफुल होते जाएंगे। तो ये थेरेपी आपके माइंडसेट को चेंज करती है ताकि आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को अलाइन किया जा सके, क्योंकि इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट यूजलेस चीज़ों को फेंकना नहीं, बल्कि अंदर के इमोशंस को समझ के अलाइन करना होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन शेयर इट। शायद आज किसी को ये बात सुनने की ज़रूरत हो। थैंक यू।